नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 20A यानी कि 20A, जो मैं आप कराने जा रहा हूँ क्लास 8th की, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जिसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, लिटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम? ये आपका बढ़ाने वाला वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम आपका किसी भी चीज का, यानी कि देखिए जैसे कि आप किसी कमरे में खड़े हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए कोई कमरा है जिसकी 4 दीवारें हैं। तो जब आप अंदर खड़े होंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि चारों जो है ये आपकी क्या कहलाएंगी? वॉल्यूम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वॉल्यूम कहलाएंगी चारों दीवारें। वहीं अगर आप आपके दूसरे पॉइंट की बात करूं, जिसमें कि कह रहा है लिटरेलियन, है ना? क्या कह रहा है? लेटरियल सरफेस। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपकी दो चीजें गिन ली जाएंगी, यानी कि एक तो जैसे कि मान लीजिए कोई आपके लिए जैसे कि मान लीजिए बुक है, तो इस बुक में आपकी क्या है, देखिए ये वाला एरिया हो जाएगा प्लस ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि जो दीवार की इसमें 4 की संख्या थी आपकी, लिटरेरी में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाती है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो अंदर वाली गिन ली, इसमें जो बाहर से दिख रही होगी वो भी गिनी जाएगी, है ना? तो कितनी हो जाएंगी? टोटल 6 हो जाएंगी। तो ये आपकी 6 होती हैं। और इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे लिटरल एस सरफेस ऑफ एरिया, है ना? हम ये बोलेंगे एल एस ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एस ए। वही हम एक और चीज करेंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी TSA, जिसमें कि आपका ऑल ओवर का पूरे का इसमें आ जाएगा। तो ये 3 चीजों को हम पता करेंगे। तो ये तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले बनते हैं इनसे, जरा हम फॉर्मूलों की तरफ भी नजर मारेंगे हम। तो इसमें बनेंगे 3 फॉर्मूले आपके इसमें चाहिए। सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता करना होगा। तो वॉल्यूम, तो जब हम वॉल्यूम पता करेंगे तो वॉल्यूम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए इसमें इसमें क्या होगा? क्यूब की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसमें एल, लंबाई यानी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। हम 3 चीज की बात करेंगे और हाइट को हम करेंगे स्मॉल अल्फाबेट से, और इसकी जो यूनिट रखेंगे वो रखेंगे हम क्यूब। क्या रखेंगे? क्यूब रखेंगे। इसके बाद हम दूसरे बारे में, अब हम वॉल्यूम की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे किसकी? एल एस ए की, है ना? एल एस ए की। तो इसमें जो हम फॉर्मूला रखेंगे वो रखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? एल प्लस बी, लेंथ प्लस बी, मल्टीप्लाई में हाइट। क्या रखेंगे? हाइट रखेंगे। 3 चीजें हमें रखनी है। और इसकी जो यूनिट रखेंगे हम, क्या रखेंगे? यूनिट, हमें इसकी यूनिट रखनी है स्क्वायर। क्या रखनी है? स्क्वायर। इसके बाद हमारा लास्ट आएगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया बराबर वाला, यानी TSA, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, है ना? इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? वो हमारा फॉर्मूला रह जाएगा, वो होगा हमारा, क्या लिख लेंगे हम? 2, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ, ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे ब्रीथ प्लस हाइट, और यहाँ पर लिखेंगे हाइट प्लस लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा लास्ट में। ये तीनों चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। तो तीनों के फॉर्मूले मैंने अब आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे सीधा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि फाइंड द वॉल्यूम, lateral surface area and the total surface area of cubed whose diminisher are, यानी कि उसकी जो दे रखी है हमें यूनिट्स दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है,
और हाइट दे रखी है। देखिए ऐसे 4 क्वेश्चन है, मैं आपको चारों कराऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखिए क्या क्या कह रहा है उसमें। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है देखते। देखिए लेंथ हमें कितनी दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हमें कितनी दे रखी है, और देखिए ब्रीथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमें हाइट कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में आपको ये ये चीज आपको दे रखी है। जो मैं इसका पहले का पहला पार्ट कर रहे हैं ये आप याद रखिए। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉल्यूम बराबर। तो देखिए वॉल्यूम बराबर जो फॉर्मूला है वो आपका वो क्या है, वो है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए लेंथ कितना हमारा, लेंथ है हमारा 22, तीनों सेम में इनकी यूनिट्स, एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच यानी कि 7.5, ये आपको दे रखी है। इसको आप चाहो तो पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। 5 की टेबल से 2 टाइम कर देना, 5 की टेबल से करो तो 5 बन जाए 5, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, 2 की टेबल से कर देंगे 6 टाइम। अब आपके पास क्या रहेगा, देखिए 15 6 जगह कितना होता है आपका, 15 6 आपका होता है 90। कितना होता है 15 6 जगह कितना होता है 90, ठीक है। और ये 22 मल्टीप्लाई 90। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 90 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 से करना है। तो ये 0 और 18, कितना 0 और 18, तो आपके पास कितना जाएगा 1980, कितना आ जाएगा 1980 आ जाएगा आपका। और इसकी जो यूनिट रखेंगे हम वो क्या रखेंगे, सेंटीमीटर और क्यूब। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इसका निकालेंगे एल एस ए। इसके बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, इसके बराबर हमारा फॉर्मूला था 2, और ब्रैकेट में क्या था हमारा, ब्रैकेट में था हमारा लेंथ प्लस ब्रीथ, और मल्टीप्लाई में हाइट था, है ना। तो देखिए लेंथ हमें 2 एच डी सेम रहेगा, और जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 22 है, प्लस ब्रीथ है कितनी है हमारी 12 है, और जो हाइट है वो मल्टीप्लाई में रहेगी 7.5। पॉइंट हटा के यहाँ पे भी 0 बढ़ा लूंगा मैं, और इसको कैंसिल कर दूंगा 2 टाइम, इसको कर देंगे कितने 1 टाइम और 5 टाइम, तो ये आपको कितना 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या रहेगा, प्लस करना रह गया। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, देखिए 2 और 2 4, और 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 4 मल्टीप्लाई 15/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 1 टाइम और 7 टाइम। अब 17 और 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 तरीके हैं, अगर आप चाहो तो ऐसे करके जो बेसिक तरीका है उससे कर सकते हो, चाहे तो एक ये तरीका ये है कि पहले 10 टाइम टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, और 7 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 255, कितना आ जाएगा 255 रह जाएगा, है ना। और कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे। और एक हमारा ये 2 भी रह गया था ना, ये हमने 2 लिखा, तो यहाँ पर कितना 2 और लिख लेंगे, यहाँ पर 2। अब इसका डबल करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, तो आपके पास जो एल एस कितना आएगा, इसका डबल करेंगे तो 510 आएगा, कितना आएगा 510 आएगा। और जो इसका जो यूनिट रहेगी वो हमारा स्क्वायर में रहेगा। तो हमने क्या कर लिया, इसका पहला पार्ट निकाल लिया। अब देखिए इसका जो सॉरी पहला पार्ट ये हो गया वॉल्यूम वाला, सेकंड इसका ये हमने एल एस में निकाल लिया। थर्ड में हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम क्या, टोटल सरफेस ऑफ एरिया TSA, है ना। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, लॉन्ग में आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा 2 रहेगा स्टार्टिंग में, और हमारा क्या रहेगा L B, फिर B और H प्लस H और L, ये है हमारा फॉर्मूला। तो 2 हमारा बाहर ही रहेगा। और देखिए L और B यानी कितना 22 मल्टीप्लाई 12 प्लस B और H कितना हो गया हमारा 12 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस H और L यानी कि 7.5 और H कितना हमारा 22, ये हमारे पास आ गए।
देखिए आप चाहो तो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो वो जो तरीके मैंने आपको बताया था, यहाँ से 10 कर दोगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो जितना डिजिट होता है उतना स्क्वायर उतना उतनी जीरो हम बढ़ा लेते हैं। 5 के टेबल से 2 टाइम, 5 के टेबल से 15 टाइम, 2 से कर देना इसको 6 टाइम। सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे, 15 टाइम, 2 टाइम, 2 से कर देंगे कितने 11 टाइम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो कैंसिल हो नहीं रहा है। जो चीज हमारे पास है, जो लिखी है बची है, उन्हें हम लिख लेंगे। देखिए 2 बाहर जो था वो एच डी सेम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए 22 और 22 कितने होते हैं, डबल 4 होते हैं। डबल 4 में आपको कितना जोड़ना है, 2 2 0 जोड़ना है, 4 6 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा क्योंकि इसका टेबल आपको कितने टाइम पढ़ना है, 12 टाइम पढ़ना है, तो 10 टाइम पढ़ोगे तो 2 2 0 आएगा, और डबल टाइम पढ़ोगे तो 4 4 आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 2 6 4 प्लस ये हमारा हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 जगह होता है 90, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर लास्ट में रह जाएगा 11 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 165, कितना 165 आ जाएगा, क्योंकि 10 टाइम पढ़ने पर कितना आता है 150, तो 165। अब देखिए इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 264 को ऐड करना है, साथ ही ऐड करना है आपको 9 और 0 को, साथ ही ऐड करना है आपको 165 को। तीनों को ऐड करने पे कितना आ गया, 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप ऐड करोगे 15 और 6, यहाँ पर 1 कैरी 2, 2 2 4 और 1 5, यानी कि लास्ट में आपको कितना आएगा, लास्ट में आपको 519, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कितना, 2 मल्टीप्लाई 519, यानी कि 500 का डबल करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 9 का 19 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा टोटल, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख दे, देखिए कितना आ जाएगा 1000 और 38, 1038 हो जाएगा आपका आंसर। और ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका भी लिख देगा। एक बहुत अगर आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के जितने भी पार्ट हैं इसके, वो आप बड़े आसानी से बहुत इजी तरीके से कर लोगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सीधी सीधी यूनिट रखनी है, और मल्टीप्लाई का खेल है, उसमें तीनों चीजें आपको बता दी है कि उसने क्या क्या पूछा है, तो इसके स्टार्टिंग के जितने भी पार्ट है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप चारों बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके सेकंड पार्ट 2 में मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायमेंशन दे रखे हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले एल दे रखी थी, यानी लेंथ ब्रीथ, मैंने ये चीज नोटिस करी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो आप देखिए डेसीमीटर में है। तो हम लोगों को पता है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 9 में 10 का डिवाइड करूंगा मीटर में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे सारी चीजें। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो वॉल्यूम बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, एल इंटू, देखिए एल और बी और एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो लेंथ हमें दे रखी 15, और हमें हाइट दे रखी 9 यानी 9, और जो और सॉरी और हमें ब्रीथ कितनी दे रखी है 6, और हमें हाइट कितनी दे रखी है 0.9, यानी पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लीजिएगा, 5 की टेबल से कर देना, तो ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, 2 से करेंगे तो 3 टाइम। अब हमारे पास सीधे सीधे डिजिट आ गए, इधर भी 9 और इधर भी 9, तो ये कितना हो गया हमारा 81 मीटर और क्यूब आ गया। तो पहला हमारा बहुत सिंपल ही हमने निकाल लिया, क्योंकि सिंपल सिंपल डिजिट दी थी उसने, और हमने बड़े प्यार से निकाल लिया पहला। तो अब हम इसका निकालेंगे क्या, एल एस ए, है ना, एल एस ए। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था एल एस ए बराबर जो लगाएंगे हम, वो क्या था 2 और लेंथ प्लस ब्रीथ, और क्या था साथ में यहाँ पर था हाइट। तो देखिए क्या क्या हमें जो दे रखा था, 2 और लेंथ हमें कितनी दे रखी है 15 यानी 15, ब्रीथ हमें दे देगी 6, और एच हमें दे रखा है 0.9, यानी पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लिया मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे देखिएगा 2, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा,
2 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0.9 सॉरी 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम। अब तो ये कैंसिल हो नहीं रहा है ना, अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 वन जा 9 और 9 टू जा 18, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 5 से। देखिए 5 से करोगे तो पहले जाएगा 3 टाइम, फिर 3 बचेगा, फिर जाएगा 7 टाइम, फिर पॉइंट, फिर जाएगा 8 टाइम, और आपका मीटर स्क्वायर। देखिए आपको कैसे करना है, अगर आपको ऐसे तरीके से नहीं आ रहा तो आप कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट 30 कितना 189 में 189 में करेंगे हम जब, तो कैसे लिखेंगे हम, 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 9 में उतार लीजिएगा, फिर 7 टाइम 35, यहाँ पे कितना 4 पॉइंट लगा देंगे 0 और 8 टाइम, यानी कि 8 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37.8 आ जाएगा। तो ये आपको जो है दिमाग में करना आना चाहिए, जिससे कि आपके कैलकुलेशन और समय दोनों बचेंगे, है ना। ये सारा खेल तो सारे एग्जाम में किस चीज का होता है, टाइम का होता है, अभी नहीं, आगे चल के आपको अगर तेज करनी है तो आज ही हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखेंगे हम TSA यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे हम। टोटल सरफेस ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा 2 और क्या होता है LB प्लस BH और H और L, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए 2HD से बाहर लेके रहने देना, यहाँ पे लिखना लेंथ और ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ कितनी है हमारी 15 और 6 है, प्लस फिर क्या है हमारी B और H, यानी कि B हमारा कितना है 6 और H कितना है हमारा 0.9, प्लस और लास्ट हमारा H और L यानी कि 0.9 और 15। देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा के 0 कर दूँ तो 2 के टेबल से कट जाएगा, लेकिन बात वही आ जाएगी, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ तब भी बात वही आ रही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं वही चीज़ें हम कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखिए 2HD बाहर वाला नंबर, 15 6 जा कितना होता है 90 होता है ना, यहाँ पर प्लस का साइन कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 0.9 का मल्टीप्लाई अगर आपको 6 से करना है तो देखिए 9 से कितना होता है 54, कैरी यहाँ पर 5, तो कितना जाएगा आपका 5.4। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपके लिए एक और समझाने के लिए जरूरी है तो मैंने समझा दी चीजें। तो यहाँ पर कितना 5.4 प्लस यहाँ पर आप देखिए 15 9 जा कितना होता है 135, तो कितना हो जाएगा 13.5, ये हो गया आपका। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 90 और पहले पॉइंट वालों को आपके लिए जोड़ देता हूँ सिंपल वे में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलो इधर ही कर देते हैं बेसिक तरीके से, जो आपका है 90। देखिए पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है इन नंबरों को ऐड करने में। और आपका लास्ट कितना है 13.5, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आपके पास जो है फाइनल आंसर कितना आएगा आपका ये वाला जो है इसमें कितना आ जाएगा 18, इन सब का प्लस करके कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 108.9। तो देखिए 108 का जब डबल करोगे तो 216 आएगा, और कुछ इसका आएगा, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 में तो कितना आएगा 8, कैरी कर देना 1, 2 8 16 और 1 कितना 17, कैरी कर देना 1, तो 1 ही आएगा क्योंकि 0 है, और 2 2 जा 2 1 जा 2, तो आपको कितना आ गया 217.8 और ये मीटर स्क्वायर में। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत प्यार से और आराम से मैंने आपको चीज़ें कराई हैं, बस आपकी है कैलकुलेशन की सारी चीज़ें हैं आपके पास। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो सवाल आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रीथ और हाइट दे रखी है इसकी 3 वाले पार्ट में। आप इसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि जो लेंथ है हमारी वो मीटर में, लेकिन ब्रीथ है वो हमारी सेंटीमीटर में। तो हमें सबसे पहले उसको किस में चेंज करना चाहिए, हमें उसको चेंज करना चाहिए मीटर में।
तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। तो हम इसमें 100 का यानी कि हम क्या करेंगे, 100 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब 2 जीरो है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 1 और 2 यानी 2 जीरो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देना, 0.25 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, ब्रीथ आ गई। आपको समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला है, क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारी 24 और ब्रीथ हमारी कितनी है 0.25 और हाइट कितनी है हमारी 6। तीनों चीजें हमारे पास है। पॉइंट हटाकर आप 0 चाहोगे तो यहाँ पे 100 बढ़ेंगे और ये 4 की टेबल 25 की टेबल से 1 टाइम कर देना, 4 टाइम कर देना। इससे जब आप इसको कैंसिल करोगे, देखिए मुझे दिख रहा था ये 4 से कैंसिल हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अदरवाइज में पॉइंट हटा के की जगह सीधा मल्टीप्लाई करता है ना। तो 4 की टेबल से जब इसको कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। कितना, 6 टाइम जाएगा। अब जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 वन जा 6 और 6 6 जा 36। तो आपका ये कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। तो इसका कितना लिख दोगे आप, 36। यहाँ पे कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी क्यूब आ गया, क्योंकि इसका जो है क्यूब में निकलता है। अब हम इसका निकालेंगे, अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम तो निकाल लिया हमने, सॉरी। अब हम निकालेंगे इसका एल एस ए, है ना, एल एस ए निकालेंगे। एल एस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2 और ब्रैकेट में क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में हमें लिखना होता है लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई में हाइट। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जब मैं लिखूंगा तो दोनों एक दूसरे से ऐसे मतलब अटैच हो जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो देखिए, तो 2 तो हमारे साथ क्वेश्चन में है ही है। लेंथ हमारी कितनी है 24 और जो हमारी हाइट है वो कितनी 0.25 और सॉरी ब्रीथ है ये हमारी, हाइट कितनी है 6, कितनी है 6 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो पहले 12। कितना लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 24.25, ये हो जाएगा। अब आप पॉइंट हटा के 0 बढ़ाना चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो और 25 की टेबल से, यानी कि 5 की टेबल से काटो तो 5 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो और 25 के से करोगे तो 25 के से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब मैं करूंगा इसको 5 की टेबल से तो 5 2 और 0, 5 की टेबल से जब आप इसको करो तो पहले 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 बचा होगा तो फिर 8 टाइम गया, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 5 टाइम गया। फिर आप और कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो 5 की टेबल से करोगे तो कितने टाइम, 4 टाइम, 5 की टेबल से 4 टाइम, 5 की टेबल से इसको करोगे तो 9 टाइम और 3 बचेगा तो 7 टाइम, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 टाइम। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 97 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब आपको बिना पेंसिल और पेन उठाए करना है, कैसे करना है देखिए, 97 यानी 3 का मैं तो 100 का 100 3 टाइम ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 300 और 3 टाइम ही 3 को माइनस कर दीजिए, यानी 3 3 और 3 यानी 9 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 293, कितना आ जाएगा आपके पास 29 और सॉरी 1 291 आ जाएगा, 291 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, है ना। बिना मल्टीप्लाई करे हमने कर दिया ना, बिना इसके पेन के। आपको थोड़े सा ये लॉजिक ढूंढने होंगे चीजों के, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब हम निकालेंगे TSA टोटल सर्विस ऑफ एरिया। वो हम कैसे निकालते हैं, 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, लेंथ और ब्रीथ प्लस हाइट और ये हाइट प्लस लेंथ। ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें फॉर्मूले, है ना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। 2 एच अंदर लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ यानी कि 24 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस, अभी यहाँ पर कौन सा ब्रीथ प्लस हाइट यानी 0.25 मल्टीप्लाई 6
प्लस और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कितना 24, ये आपको करना है सॉल्व। उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 तो आपका VHD से रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर दिए हम। मल्टीप्लाई अगर चाहो तो आप वही चीज कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर दूंगा 1 टाइम 5 4 टाइम, है ना, 4 से 6 टाइम, तो 6 बन जाए 6 आ गया। तो पहला बहुत इजी से क्लियर कर लिया हमने, 6 आ गया। भाई जीरो हटाएंगे 2 जीरो तो सीधा कैंसिल हो रहा था, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। और अगला हमारा कौन सा है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, कितना 0.25 में मल्टीप्लाई करना है 6 का। 6 5 जा 30, कैरी करना 3, 6 5 जा 30, कैरी करेंगे 3। तो आप करेंगे 6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी 1, यानी कि 1.150, कितना जाएगा 1.150। तो ये आपके पास कितना हो गया 1.150 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। देखिए एक और बार समझेगी, जितने 2 नंबर बाद था दो नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट रह गया है 6 का मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आपको देखिए अगर जैसे कि मैंने आपको 100 वाला कराया था, इसको भी करा सकता हूँ, बस उसमें आपको थोड़ा सा जब थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं इसको कराऊंगा 25 को, देखिए 25 को अगर मैं 6 टाइम पढ़ूंगा तो 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा, और 6 टाइम ही मुझे कम करना है तो 144 आ जाएगा। देखिए समझिए कैसे करके, 24 का टेबल आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 हो जाए 24, कैरी करोगे 2, 6 या 12 और 14, है ना। तो बिना पेन कर आ गया ना, एक कम है 25 का, जितने का मुझे पता है मेरा 25 का टेबल मेरा बहुत अच्छा है। तो भाई जब मुझे 6 टाइम पढ़ना है पहले, तो 6 टाइम पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो कितने टाइम पढ़ा था 6 टाइम, यानी हर बार मेरे में एक एक ज्यादा था, एक एक ज्यादा था, तो यानी एक एक ज्यादा यानी 6 बार ज्यादा होगा, तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144। तो देखिए ये और ये तो आपके 150 हो जाएंगे, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 एज इट इज, और हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 150, और 1 को जोड़ोगे तो 151.44, कितना सॉरी 50, कितना 5 और 0। अब यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आधा का डबल कितना होता है 1, तो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, यानी 0 0 हो जाएंगे, और इसका डबल कर देंगे 150 का मतलब कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल आएगा 151 का अगर आप करोगे डबल तो कितना आ जाएगा 300। देखिए मैं आपको लिए कर भी देता हूँ, वरना आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे और आपके ऊपर से चिड़िया सी उड़ जाएगी, कुछ समझ में नहीं चीजें। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 2 2 जा 2 5 जा 10, कैरी करना 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, है ना। पॉइंट का पॉइंट है, 2 5 जा 10, कैरी करना 1, 2 1 जा 2, 2 और 3, यानी कि 303। कितना लिखना आपको 303, यही आपका मीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत प्यार से और आराम से आपको चीजें समझाई हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे और मेरे से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे की आपकी वीडियोस कंटिन्यू रहे, तो और आपको नोटिफिकेशन भी आए आगे वाली आने वाली वीडियोस के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी फर्स्ट के 4th वाले पार्ट पर। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जो आपको दे रखी है चीजें वो आपको लिख दी है मैंने, लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेकिन देखिए ये सारी चीजें अलग अलग में दे रखी है, ये आपकी सेंटीमीटर में, ये आपकी डेसीमीटर में, और ये आपकी सिर्फ मीटर में है। तो मैं क्या करता हूँ आपको पहले चीजें चेंज करके दिखा देता हूँ। जो सेंटीमीटर बदलना होता है तो आपको कितने करना पड़ता है 100 का डिवाइड, मैंने बोला भी था आपको 100 का अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 0.48, और क्या हो जाएगा मीटर में, है ना। आपका चेंज हो गया। अब आ गया आपको डेसीमीटर वाले में चेंज करने के लिए कितने करना पड़ेगा आपको 10 का करना होगा। तो 10 का करना होगा तो कितना होगा 0.6 मीटर, और ये आपको पहले से ही दे रखा है h बराबर 1, कितना दे रखा है 1 मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका मैंने आपके लिए HW छोड़ा है, क्या है सर आपके लिए HW है, वीडियो काफी लेंथी हो रही है। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये आपको अपने आप कैलकुलेट करना है। मैंने चीज आपके सामने रख दी है, अगर आपने ये अपने आप निकाल ली तो समझ जाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है मैंने कराया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप नहीं निकाल पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए,
मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें करा रखी होंगी, ये सारी चीजें आपको बता रखी होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।